आलस, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में लेजीनेस, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट। मैंने आलस को कैसे ओवरकम करा, कैसे मैं इस चीज़ से निकली हूँ, यही बताने वाली हूँ मैं आज आपको इस वीडियो में। एंड ट्रस्ट मी, मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ ना, उसे सुन के आप भी यही कहोगे कि काश हमें ये चीज़ किसी ने पहले बताई होती। आपको इतना ज़्यादा मैं रियलिटी और सच्चाई के पास लेकर जाने वाली हूँ। एक टाइम पे मेरे साथ आलस ना ऐसे जुड़ गया था जैसे ब्रेड के साथ जैम, स्याही के साथ पेपर। आलस को मेरे से अलग कर पाना एकदम इम्पॉसिबल सा था। खाने में आलस, उठने में आलस, चलने में आलस, चीज़ें उठाने में आलस, पढ़ने में आलस, जहाँ तक कि लड़ने में भी आलस। छोड़ो, रहने दो, क्या फ़ायदा। अपना पॉइंट भी नहीं रखना, बात भी नहीं करनी। ब्रश करना, नहाना, चाय बनाना, पेड़ पौधों को पानी देना, ऐसे छोटे छोटे काम करने में भी ना मुझे मौत आती थी। मुझे बस एक ही चीज़ पसंद होती थी कि सोना, बस सोते रहो जी। खा लो, उठ जाओ, सो जाओ, मैं, मेरा बेड, मेरा पिल्लो, लाइट्स ऑफ, गुड स्लीप। आई जस्ट डोंट नो व्हाई। क्या थकान होती थी, काम कुछ नहीं करना। मेरे फ्रेंड्स की ना उस वक्त लाइफ होती थी बिजी बिजी बिजी, और मेरी होती थी लेजी लेजी लेजी। और इसी चक्कर में मैंने 8 kg मैंने वेट गेन कर लिया था, जिसकी वजह से मैं मोटी हो गई थी। सब मुझे पहले लेजी पिग बुलाते थे, अब मोटी यू बेटर नो। एंड आई एम श्योर अभी आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी लाइफ आलस से भरी पड़ी होगी पर आगे नहीं रहेगी। हेलो, आई एम राजवी तामी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच विद हाफ अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस। आलस की कैटेगरी में ना बेसिकली 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले तो स्टूडेंट, बेसिकली स्कूल के हो या कॉलेज के हो, टीनेजर्स हम कंसीडर करेंगे। और दूसरी कैटेगरी में वो लोग जिन्होंने पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर ली है, एकदम ग्रेजुएटेड हैं या मास्टर्स हो चुकी है, बट अनएम्प्लॉयड है, प्रोफेशनली अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं और वो अपने दिन बस ऐसे ही बिताते जा रहे हैं। उन्हें खुद समझ नहीं आता तो ये पूरा साल बीत कैसे गया, करा तो हमने कुछ भी नहीं। पहले हम स्टूडेंट्स की ओर जाते हैं। उसमें भी 3 तरह की कैटेगरीज हैं। जो टॉपर्स होते हैं वो आलसी नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने भी मेहनत करनी है, ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं, तो वो लगे पड़े हैं अपने गोल को लेकर। दूसरी कैटेगरी में आते हैं नालायक बच्चे। उनको पता है भी हमने फेल ही होना है, पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, भगवान के भरोसे वो पेपर डालते हैं, देखा जाएगा एग्ज़ाम पास होता है या फेल होता है। सबसे ज़्यादा आलसी होता है एवरेज स्टूडेंट। क्यों? फेल वो होना नहीं चाहता और टॉपर वो बन नहीं सकता, क्योंकि उस लेवल पे वो मेहनत नहीं करी जाती उससे। फिर वो क्या करता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उसके ऊपर होता है, सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग वो करेगा, बैठा ख्याली पुलाव वो पकाएगा। और जिनके पास कोई जॉब नहीं है, जॉबलेस जो लोग हैं, उनका भी यही हालत है कि सुबह कोई काम है नहीं तो वो जल्दी उठेंगे क्यों, रेडी क्यों होंगे, राइट? वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई वजह नहीं है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की। तो जहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई भाई, अगर आपको आलस से निकलना है तो आपके पास कोई पर्पस होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए जिसके ऊपर आप मेहनत करो, आप आगे बढ़ो। अगर आपको ये नहीं पता है कि आप लाइफ में बनना क्या चाहते हो, या फिर आपका आगे 10-15 साल की कोई भी ऐसे आपने कोई विज़न ही नहीं रखा कि कैसी आपको लाइफ चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपने अचीव करनी है या कौन सी चीज़ें आपको खुशी देती है, कभी आपने बैठ के ये सोचा ही नहीं है, तो आलस से निकल पाना इम्पॉसिबल है। और ये बात सच है। चलो अब मान लो ये वीडियो देखी आपने, ठीक है, बैठ गए, आपने अपना गोल भी बना लिया कि दिस इज़ द थिंग दैट आई वांट टू अचीव, और उसको कैसे अचीव करोगे वो प्लान भी बना लिया। पूरे बेबी स्टेप्स आपको पता है, कितने महीने इस चीज़ पे काम करेंगे, फिर ये करेंगे और फिर ये चीज़ अचीव होगी। और इस फेज में भी आगे जो चीज़ आने वाली है, डिस्ट्रैक्शन, वो आपको एग्जीक्यूशन ही नहीं करने देगी। और इस चीज़ को हल्के में मत लेना, सच में आप ना एक डिसिप्लिन्ड लाइफ में नहीं आ पाओगे। दिक्कत यहाँ पे आएगी, टाइम जो है आपका वो वेस्ट होगा और ये चीज़ आपको और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाएगी। तो डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करने के लिए आप क्या करोगे? जो चीज़ मैंने करी मैं वही बताऊंगी, क्योंकि मेरे लिए वही वर्क करी, आप ट्राई करके देखना। मैं ना हर एक चीज़ के आगे वाई लगाना शुरू कर देती थी। अब बैठी हुई हूँ, मुझे पता है पे सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक काम करना है, पर बीच में फ़ोन उठा लिया, फ़ोन चलाने लग गई, काम करने को मन नहीं कर रहा। वाई? क्यों काम करने को मन नहीं कर रहा? फिर मैं सोचूंगी क्योंकि मुझे बोरिंग फील हो रहा था। और क्यों बोरिंग फील हो रहा था? रील्स देखने का मन कर रहा था। रील्स देखने का मन क्यों कर रहा था? क्योंकि आदत लगी हुई है, फ्रेंड्स को भेजनी भी तो है ना। उस टाइम पे कुछ ऐसा ही एटीट्यूड था मेरा। मैं रील्स वगैरह बहुत देखती थी, चीज़ें वो शेयर करती थी, ऐसे फन वगैरह कंटेंट है ना, फ्रेंड्स के साथ बातें करते रहना एवं 1-2 घंटे, और बात का कोई मुंह ना कोई पैर ना कुछ नहीं, बस बातें करनी है क्योंकि वेले जो है। अच्छा, फिर रील्स क्यों देख रहे हैं जी? क्योंकि वेले हैं, फ्री टाइम है। टाइम फ्री क्यों है?
यहाँ पे फिर डीप थिंकिंग होती है ना कि क्या मैं फ्री हूँ वाकई। जिस एज में अभी मैं हूँ, क्या मेरे पास करने के लिए कुछ चीज़ें नहीं है? कितना कुछ सीखने को पड़ा है, कितना एक्सप्लोर करने को पड़ा है। ये जो फ्री टाइम वाला ड्रामा है ना, ये सच में बकवास चीज़ है। आपके पास कोई फ्री टाइम नहीं है। जिस चीज़ को हम फ्री टाइम कंसीडर करते हैं ना, बेसिकली वो होता है ब्रेक टाइम। और हमें लगता है फ्री टाइम है तो फिर हम क्या करते हैं, जोरों शोरों से जितनी भी आलतू फालतू की चीज़ें कर सकते हैं हम वो